वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप जानते हैं मिश्रण चैप्टर का जब दो वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहां पे ये सवाल आपसे ना पूछे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। फिर आप पढ़ाई में कितने भी कमजोर हैं, मैथ आपको समझ में आती है या नहीं आती, कोई मैटर नहीं करता, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। लास्ट तक आप देख लीजिएगा वीडियो, आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। जो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट किया करते हैं और पिछली वीडियो में दिए गए सवाल का सही जवाब देते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये था पिछली वीडियो का कि दो किस्म के चने, एक 24 किलोग्राम और दूसरा 32 रुपया प्रति किलोग्राम को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। दोनों का अनुपात ज्ञात करना था। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे लोगों ने दिया है। ममता मौर्य जी, रुचि यादव, अनीता कुमारी और सोमनाथ जी ने आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में प्रगति जी ने कहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे मैथ नहीं आती पर आपका वीडियो देखती हूं तो लगता है कि मुझे मैथ आती है। तो बिल्कुल आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे मैथ नहीं आती। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, बस लास्ट तक वीडियो को आप देखिएगा। और आनंद कुमार जी यहाँ पे बहुत बातें प्यारी लिखते हैं कि सर जी आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि हमारे बात को आप मानते हुए मिश्रण चैप्टर वीडियो बनाकर आपने स्टार्ट कर दिया। भाई आप लोगों को ही पढ़ना है तो आप जो सलाह देते हैं वो ही पढ़ाते हैं, तो बेफिक्र रहिए, आपकी हर बात मानी जाएगी। और बहुत सारी बात आनंद कुमार जी ने लिखा, तो आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद यहाँ पे कविता जी लिखती हैं कि सर सर जी मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो मेरे साथ काफ़ी बार आपकी वीडियो देखकर देखते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का प्यार और दुलार इसी तरीके से बना रहेगा। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और सबसे पहले पूरा फोकस आपका इस क्वेश्चन पे होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए। ध्यान देना इस चीज़ को। फिर कह रहा है दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। इस टाइप का सवाल आप कैसे करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सीखिएगा। भाई ऐसे समझना, कह रहा है कि 42 किलोग्राम पूरा मिश्रण है और 2 प्रकार के चावल हैं। एक प्रकार के चावल का अनुपात है 4 और दूसरे प्रकार के चावल का अनुपात है 3। ध्यान देना, सही है? और ये टोटल चावल कितना है? 42 किलोग्राम। तो 4:3 का मतलब है कि 4 हिस्सा ये है और 3 हिस्सा ये है। तो टोटल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 7 हिस्सा हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? यहाँ पे टोटल चावल की मात्रा है कितना? 42 किलोग्राम। तो यही 7 हिस्से की वैल्यू यहाँ पे 42 किलोग्राम और 1 हिस्से की वैल्यू निकालोगे तो इसी 7 से इस 42 को भाग कर दोगे, 7 छंग 42, मतलब 1 हिस्से की वैल्यू 6 आएगी और 1 हिस्से की 6 आएगी। तो आप जानते हो 4 हिस्सा ये है, तो 6 चौका 24, ये कितना हो जाएगा? ये 24 किलोग्राम और 6 का 3 में गुणा करोगे तो ये 18 किलोग्राम हो जाएगा। मुझे लगता है कि इतनी बात आपको समझ, मतलब जो 42 किलोग्राम का मिश्रण था, उसमें पहले प्रकार का 24 किलोग्राम था और दूसरे प्रकार का 18 किलोग्राम था। अब सवाल को ध्यान से समझना। कह रहा है दोनों प्रकार के चावल x किलोग्राम कम मिलाए गए होते। ध्यान देना। भाई अगर यहाँ भी हमने इसको इतना कम मिलाया होता और इसको भी इतना कम मिलाया होता, मतलब दोनों की बराबर मात्रा को अगर कम-कम मिलाया होता, तो ये अनुपात कितना हो जाता? 7:5 हो जाता। ध्यान देना इस, सही है? बस इसी चीज़ को आपको हल कर देना है इस तरीके से और इस तरीके से। अगर कम मिलाई गई है तो पहले आप दाहिने हाथ से हल करोगे। ऐसे देखना, 5 से करोगे 24 को गुणा तो कितना आएगा? 120 आएगा। भाई 24 पंचे 120 और यहाँ पे माइनस है तो आप भी माइनस लगा दो। 5 का x में गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा? 5x। अब बीच में बराबर लगा दो। 7 का 18 से करो तो कितना आएगा? 126 आएगा। ध्यान देना। और 7 का x में करो तो यहाँ पे 7x आएगा। ध्यान देना इस चीज को, बड़े ध्यान, ऐसे समझना। अब यार देखना, यहाँ पे देखो बीच में बराबर है, पक्षांतर करते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेना। अब देखो x वाले को हम एक तरफ करेंगे और गिनती वाले को एक तरफ करेंगे। तो देखो ये -7x है। ध्यान देना, -7x है तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? वो +7x हो जाएगा, मतलब ये 7x हो जाएगा और आगे कुछ नहीं हो तो प्लस माना जाता है। इधर ऑलरेडी माइनस है तो -5x मैंने ऐसे लिख लिया बराबर। इधर ऑलरेडी 126 है तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये 120 इधर माइनस में है, उस साइड में भेजोगे तो प्लस में चला जाएगा। सॉरी, हाँ इधर प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा। तो माइनस हमने लिखा कितना? 120। इस चीज को समझ गए आप? और इतनी बात आप समझ गए हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो 7x में से 5x घटाओगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 2x बचेगा।
बीच में बराबर। फिर 126 में से 120 घटा दो, आप कहोगे सर 6 बचेगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2x इसके साथ में 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में आएगा, ये हो जाएगा कितना, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 3, मतलब यही x की वैल्यू को मैंने कम किया था, इतने किलोग्राम अगर कम मिलाया जाता तो ये अनुपात 7:5 हो जाता। x की वैल्यू मुझे निकालनी थी, मैंने निकाल लिया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई, मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगी, लेकिन अभी कम समझ में आई है। चलो कम मिलाने वाला हम एक बार और देख लेते हैं कि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। सही है, चलो यहाँ पे देखना ध्यान से, इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहा 56 किलोग्राम मिश्रण में 2 प्रकार की चीनी है, एक 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक x किलोग्राम कम दिया जाए तो नया अनुपात 1:2 हो जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकाल, तो बड़े ध्यान से देखना, इस बार आपके दिमाग में चला जाएगा। भाई 2 प्रकार का मिश्रण है, सही है, यहाँ पे 56 किलोग्राम टोटल है और 3:5 के अनुपात में है। तो हम जानते हैं कि जो 3:5 लिखा हुआ है, ये 5 और 3 कितना होता है, ये 8 होता है। इतनी बात समझ में आई, सही है। और टोटल है कितना, देखो टोटल 8 हिस्सा बनेगा और टोटल है कितना, टोटल 56 किलोग्राम है। तो हम जानते हैं कि एक हिस्से की वैल्यू कितना आएगी, 7 आ जाएगी, मतलब इस 8 से इसको काटेंगे 56 को तो 8 सत्ते 56, और एक हिस्से की वैल्यू मुझे मालूम चल गई। तो यहाँ पे 3 हिस्सा है, तो इसी 7 का 3 में गुणा करोगे तो 7 त्रिक 21 किलो ये हो जाएगा, और 7 का 5 में गुणा करोगे तो 35 किलो ये हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो। और फिर कह रहा है कि प्रत्येक को x किलोग्राम कम कर दिया जाए। भाई इसको भी हम x किलोग्राम कम कर दें और इसको भी x किलोग्राम कम कर दें, तो ये अनुपात जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, वो 1:2 बन जाएगा, अर्थात ये 1 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। इस कंडीशन पे मुझे क्या करना पड़ता है, तिरछा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैंने कहा दाहिने हाथ से ऐसे करोगे तो देखो 21 का 2 में गुणा करो कितना, ये हो जाएगा 42, 42 माइनस यहाँ पे 2 का x में करोगे 2x हो जाएगा, बराबर। अब 1 का 35 में गुणा करोगे तो ये 35 हो जाएगा, सही है, और 1 का x में गुणा करोगे तो ये x हो जाएगा, मतलब आप यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस माइनस ही लगाओगे, सही है। अब देखो पक्षांतर कर देते हैं, मैंने कहा ना, देखो ये -2x है, ऐसे समझना, -2x है। ऐसे भी मैं एक बार सिखा दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। देखो ये -2x ऑलरेडी है, ऐसे समझना, इसको मैं इधर लेके आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, बराबर। देखो ये 35 है और इसको मैं ये माइनस, ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -42। यहाँ पे ध्यान देना, तो देखो -2x और x प्लस x, ये क्या बचेगा, ये -x बचेगा, बराबर। 35 में से 42 घटाओगे तो -7 बचेगा, देखो माइनस माइनस हट जाएगा, मतलब x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू 7 मिल गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही। बोलो, आपके दिमाग में होना चाहिए, देखो अक्षांतर पक्षांतर करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अब आप डायरेक्ट इसको भी पहले 35 लिख सकते थे, ध्यान देना, लेकिन ऐसे भी मैंने करके बताया कि आपको समझ में आए वो वैल्यू की, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर हो जाना चाहिए, सही है। चलो यहाँ पे देखना कि अगर कम मिलाया जाए तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी, अगर है तो मुझे नीचे कमेंट। लेकिन यार यही सवाल अगर जहां पे कह रहा है एक्स किलोग्राम कम कर दिया जाए, यहाँ पे कह दे कि एक्स किलोग्राम ज्यादा कर दिया जाए, तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम ऐसे ही करना पड़ता है। चलो एक सवाल देखते हैं उस टाइप का। यहाँ पे देखो सवाल ऐसे है, कह रहा है अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है, सही है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में उसका अनुपात 5:7 हो जाए। यहाँ पे 2 चीज है, ध्यान देना। चलो मैं एक बार लिखता हूं इसको कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे है अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल है, और दूसरा क्या है, ध्यान देना, दूसरा है जी पानी। तो अल्कोहल और पानी के अंदर 2:3 है, मतलब 2 हिस्सा अल्कोहल है और 3 हिस्सा पानी है। मैं टोटल बात करूं तो 3 ये और 2 ये, टोटल बन जाएगा कितना, 5 हिस्सा बन जाएगा, और 5 हिस्सा बन जाएगा, और यही 5 हिस्से की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 लीटर, क्योंकि यहाँ पे टोटल 50 लीटर है ही है। तो 5 हिस्से की वैल्यू कितना, 50 लीटर। तो भैया एक हिस्से की वैल्यू कितना, 10 आएगी, मतलब इस 5 से इसको काटोगे, और एक हिस्से की वैल्यू 10 है, तो 10 का 2 में गुणा करोगे, ये कितना हो जाएगा, ये 20 लीटर हो जाएगा, और 10 का 3 में गुणा करो तो ये 30 लीटर हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी, हर क्वेश्चन में कर रहे हो, सही है। कह रहा यहाँ पे कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, कितना, x यहाँ भी बढ़ा दिया और x यहाँ भी बढ़ा दिया, यहाँ पे ध्यान देना, सही है। तो अब ये क्या अनुपात हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 5:7 बन जाएगा, बोलो। और जैसे ही 5:7 बनेगा तो ये क्या करोगे, आप तिरछा गुणा करोगे, और तिरछा गुणा करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो ऐसे, ऐसे देखो, 7 का 20 में करो कितना, 140, और प्लस 7 का x में करोगे तो 7x, बराबर। 5 का 30 में करोगे तो 30 पंचे कितना, 150,
और प्लस यहाँ पे क्या करोगे 5x करोगे, सही है। तो x वाले को इधर कर लो, देखो ये प्लस 7x है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैंने 7x लिखा। ये 5x जब इधर लाओगे तो माइनस 5x हो जाएगा, बराबर इधर 150 ऑलरेडी है, 140 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 140 मैंने लिख दिया। 7x में से 5x आपने घटाया तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 2x बचा, बराबर 150 में से 140 घटाया तो 10 बचा। इसका मतलब कि हमारे पास 2x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 10/2 करोगे क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बहुत आराम से हमने x की वैल्यू निकाल लिया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। बोलो, तो अगर वैल्यू कम होगी तब भी कर लोगे, वैल्यू बढ़ाई जाए तब भी कर लोगे। क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा गुंजाइश है। एक सवाल और ले लेते हैं तो ये गुंजाइश पूरी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे इस सवाल को देख लेना कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दोनों में समान मात्रा मिलाने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, मिलाई गई मात्रा ज्ञात। बहुत आराम से आप इसको कर लोगे। भाई इसमें दो चीज है, एक दूध है और दूसरा क्या है, कहोगे सर पानी है। तो अनुपात क्या है, आप कहोगे कि इसका अनुपात है 2:3 है। और टोटल हिस्सा कितना बनेगा, तो 2 हिस्सा ये, 3 हिस्सा ये, 5 हिस्सा बनेगा। और यही 5 हिस्से की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर 60 लीटर है। तो एक हिस्से की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 से 12 को काटोगे तो आप कहोगे 12 लीटर। अब देखो 12 का 2 में गुणा किया तो 12 दूना 24 लीटर ये था, और 12 3 36 लीटर ये था। अब इसमें डालने की बात कर रहा है कि कितनी मात्रा और डाल दी जाए। तो भैया इसमें हमने माना कि यहाँ पे हमने इतना और डाल दिया और यहाँ भी इतना ही डाल दिया, दोनों जगह बराबर बराबर। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3:4 हो जाएगा। तो 3:4 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे गुणा करोगे, इसका मतलब यहाँ पे गुणा करोगे, सही है। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई, देखो यहाँ पे 24 का 4 में गुणा करो तो 24 चौका 96 होता है, प्लस यहाँ पे क्या होगा 4x हो जाएगा, बराबर देखो 3 का 36 में गुणा करोगे तो 108 होगा, और प्लस लगा है प्लस लगा दो, 3 का x में गुणा करोगे 3x। अब पक्षांतर करना आप जानते हो, देखो ये -3x इधर आएगा तो हो जाएगा, तो 4x में से और 3x माइनस हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, बराबर। देखो ये 96 इधर प्लस में उधर जाके माइनस करेगा, तो 108 में 96 अगर घटाओगे तो क्या होगा, आप कहोगे सर 12 बचेगा। तो x की वैल्यू डायरेक्ट आप निकालोगे यहाँ पे 12। ध्यान देना, मैं एक एक चीज इसलिए लिखता हूं कि आपको समझ में आ जाए, समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप डायरेक्ट लगाओगे ये सारी चीजें, जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टेप कम कर दिया, बात समझ रहे हो। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी आपको समझ में आता जाएगा, सारी चीजें अपने आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी, सही है। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों मिश्रण में कोई मात्रा कम करने के लिए बोलेगा तो आप कम भी कर लोगे, दोनों मिश्रण में कोई मात्रा बढ़ाने के लिए बोलेगा तो बढ़ा भी लोगे, सही है, बहुत आराम से कर लोगे। अब यार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं यहाँ पे कि 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, दोनों में कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि नया अनुपात 5:7 हो जाए। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं हो। इसका सही जवाब आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सही है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जो वीडियो डालते हैं वो भी वहां शेयर करते हैं, दूसरे वाले चैनल पे जो वीडियो डालते हैं वो भी वहां शेयर करते हैं, जितनी पीडीएफ यहाँ की है वो भी वहां डालते हैं, वहां वाली पीडीएफ भी डालते हैं। तो उस चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा मेरे दोस्त। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल आप नहीं भूलोगे, और आप अपना कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना भी नहीं भूलोगे, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।